तुरंत की तुरंत लगा दो मेरी होने वाली भाभी के सामने से। जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ। बता कैसा मतलबी दोस्त है, बस खाने पीने के लिए दोस्ती कर रहा है। भज्जी मोको ऐसा काहे को लग रहा है, तेरी भाभी तेरी तरफ घुन्ना रही है। मो लगे इनको यूं लग रहा है कि हमने खामखा इनके दोस्तन पे बजाया है। इनको समझाते ना काहे को बजाया वहाँ पे। हाँ या बात है, तो सही कह रहा हो तुम। मैंने तुम्हारे दोस्तन पे खामखा ना बजाया, वो धोखाधड़ी कर रहे तुम्हारे संग, गद्दार है वो। गद्दारी कर रहे तुम्हारे संग वो। जिगरी यार ना है वो, धोखेबाजी जो तुम्हारे पैसे में लूट रहे। गलत में समझो तुम, मैंने खामखा थोड़ी बजाया तुम्हारे दोस्तन पे। अरे इनके कुछ समझ में भी आ रहा हो, जो तेरे मन में आ रहा हो बोले जा रहा है। मैसेज करके समझा, जब समझेंगी यू। हाँ सही कह रहा हो तुम, सही कह रहा हो। मेरी भाभी तुमको गलत फहमी हो गई है, मैंने तुम्हारे दोस्तों पर खामोखा नहीं बजाया है। मैसेज आया है, पढ़ो। तुम्हारे दोस्त मेरे सामने अभी तुमको गाली दे रहे थे और तुमको गूंगी बहरी बोल रहे थे। वो तुम्हारा फायदा उठा रहे थे, वो तुम्हारे दोस्त होने के लायक नहीं है, वो तुमको गाली दे रहे थे तुम्हारे मुंह पर। उनको तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता देख मेरे को गुस्सा आ गई, इसलिए मैंने उन पर बजाया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। धनुआ पढ़ना तो आता होगा ना यहाँ पे। हाँ पढ़ तो रही है, मुझे लगा समझ भी रही है। हाँ? अब क्या तो आई रौनक सी चेहरा पे। समझ गई देखो। जानो तुम हमारी भाभी, हम ऐसे गद्दार लोगों के संग थोड़ी रहने देंगे तुमको। जहाँ भी सास की थूत में गंजे, ये तो वही गूंगी बहरी लड़की है ना, जिसका हर कोई फायदा उठा के चला जाता है। हाँ सही बोल रहा है तू। यार लड़की की भी जिंदगी खराब है, ना कुछ बोल सके ना कुछ सुन सके। बता क्या फायदा है इसी जिंदगी जीने को। पर एक बात देखिए तो नहीं है लड़की में, इस लड़की को नेक भी दुख नहीं है कि मैं ना कुछ बोल सकती हूँ और ना कुछ सुन सकती हूँ, फिर भी कितनी खुश रहती है ये लड़की। हाँ या बात है तो बिल्कुल सही बोल रहा तू गंजे। वैसा गंजे या लड़की की भी जिंदगी सुधर सके। वो कैसे? अरे तेने सुनी ना है, हमारे शहर में एक वीआईपी हॉस्पिटल खुला है। उस हॉस्पिटल में बस यही दो चीज ठीक होती है, जो बोल नहीं सकता है वो बोलने लगता है, जो सुन नहीं सकता है वो सुनने लगता है। हाँ वाह हॉस्पिटल के बारे में सुनो तो मैंने भी है, पर यार वाह हॉस्पिटल की फीस बहुत ज्यादा है। हाँ उसमें अरबपति लोग ही अपना इलाज करवा सकते हैं, हम जैसे गरीब आदमियों के लिए नहीं है वो हॉस्पिटल। एक दो करोड़ रुपए लग जाते हैं, मैंने सुनी है ये बात। सही बोल रहा यार, यह बात है। बता इतने पैसा कहाँ से लाएगी ये लड़की। चल फिर चल रहे हैं यार। हमने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे ही कर्म करे होंगे, जो भगवान जी ने हमें सही सलामत बनाया हुआ है। खुश नसीब है हम जो सही सलामत पैदा हुए हैं। जो भी आ रहा है हमारी होने वाली भाभी की बेइज्जती करके जा रहा है। उड़ा जैसी बनानी भगवान जी ने बना दी हमारी भाभी, इनकी गांव में का मिर्ची लग रही है। जब भी देख जाने उनके मुंह पे कुछ ना कुछ बोल के चले जाने यूं, पता ना सास की गांव में का मिर्ची लग रही है। ए यार भज्जी अब तो इन सब बातों ने छोड़, बात पे ध्यान दे। जो भी यूं कह के गए का गए रे यू यहाँ शहर में एक वीआईपी हॉस्पिटल न बता रहे, जो बहरन ने सही कर देवे और जो बोलना उन्हें भी सही कर देवे। क्यों ना तो अपनी होने वाली भाभी को इलाज वही हॉस्पिटल में करा देवे। तुम पे तो खूब पैसा है, अगर वह हॉस्पिटल में सच में गूंगे बहरन ने ठीक कर दे में तो तुम्हारा तो फायदा है हमें। अगर मैंने यू लड़की सही करा दी फिर तो मेरा नुकसान हो जाएगा। फिर हम दोनों बहन की शादी के बाद जो भी हमारे घर में आकर रहेगा, फिर वो यू क्या करेगा कि खज्जी की बहू ज्यादा स्मार्ट है, भज्जी की बहू थे। मेरी बहू की बेइज्जती है करेगी। हाँ? और मैं बिल्कुल भी न चाहूंगा मेरी पूनम की कोई बेइज्जती करे। भज्जी यू सब तेरे दिमाग को बहम ही है, पूनम कम स्मार्ट ना है। और जैसा तू सोच रहा हो ना, ये बिल्कुल गलत सोच है तेरी। अब तू एक बार को दिमाग लगा, अगर ये लड़की बोलन भी लगी और सुनन भी लगी, फिर तेरी कितनी तारीफ होगी, कितनी वाहवाही होगी तेरी। यू लड़की तेरे को भगवान मानने लगेगी कि एक भज्जी नाम का इंसान था जिसने मेरा बोलना और सुनना इलाज कराकर ठीक करा दिया। और तेरे घर वाले और ये लड़की के घर वाले कितने खुश होंगे। पुण्य मिलेगा तो पुण्य। के तो सही रहो तू धनुआ। तो फिर तू हमारी होने वाली भाभी है मेन रोड पे लेके पहुंच, मैं अभी आया पैसा और बाइक लेके। अब भज्जी ठीक कराएगा इस लड़की को। ऐसे में कोई ना भज्जी बेटा घर पे कर दे पापन की तिजोरी साफ। 1 करोड़ रुपए गायब कर दे तिजोरी में से। ये सही काम कर रहा हूँ ना, मैं कोई गलत काम तो ना कर रहा हूँ। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए पापन की तिजोरी में से चुरा भी लिए तो पापा गुस्सा तो ना होंगे। अगर मैं पापन से पूछ के पैसा लूं तो मजा भी ना आएगा। और अगर मैं पापन की तिजोरी में से पैसा चुरा के ले जाऊं 1-2 करोड़ रुपए और वह लड़की सही करा के पापन के सामने खड़ा कर दूं, फिर जैसे वो लड़की पापन के सामने बोलेगी, पापन का मुंह फटो को फटो रह जाएगा। आज तक को पापन को सबसे तगड़ा सरप्राइज होगा वो।
फिर बाद में बताऊंगा मैं पापन ने कि पापा मैं तुम्हारी तिजोरी में से 1-2 करोड़ रुपए निकाल के ले गो, तब जाके ठीक हुई ये तुम्हारी होने वाली बहू। फिर पापा कुछ ना कहेंगे मोते, पापा तो शाबाशी और देंगे मोको। कोई ना, ऐसे में कर दे पापन की तिजोरी में से 1-2 करोड़ रुपए साफ। अब भज्जी जल्दी से या तिजोरी बंद कर दे और चुपचाप निकल ले यहाँ से। कहीं घर में से कहीं ने पैसा निकाल कर देख लिया हो तो आफत आ जाएगी। यहीं पे लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने तो पड़ गए। पापन की तिजोरी में तो पैसा चुरा रहा है। भैया भैया शांत है, शांत शांत है। पापन ने तो यही संस्कार दिए जो पापन की तिजोरी में तो पैसा चुराने लगो। तेरी हिम्मत कैसे है पापन की तिजोरी वाले कमरा में आने की और पैसा चुराने की? शांत है भैया, मैं बता रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ। मम्मी मम्मी जल्दी आओ। मम्मी बच्ची पापन की तिजोरी में तो पैसा चुरा के भाग गए। बैठो जल्दी। चलूं? हाँ हाँ चल। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ए यार भज्जी, तू अपने घर पे तुरंत ही गए और घर से तुरंत ही आ गो। तेरे पापन ने बड़ी जल्दी पैसा दे दिए। तो कितने रुपए लाया तो घर से जो तेरे पापन ने यूं 1 सेकंड में पैसे लगा के दे दिए? 1 करोड़ रुपए लाया हूँ। क्या 1 करोड़? हाँ। तेरे पापन ने यूं दे दिए तो 1 करोड़ रुपए? अरे मेरे पापा ने पैसा न दिए, मैं पापन की तिजोरी में तो निकाल कर आया हूँ 1 करोड़ रुपए। मतलब तैने अपने घर में चोरी करी है? चोरी कैसे है यू? मेरे पापन का पैसा है तो मेरा पैसा है, वो चोरी कैसे है? बस गलत मैंने यूं करो जो मैं पापन से पूछ के ना लाया पैसा निकाल के तिजोरी में तो है तो मेरा ही पैसा वो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पापन ने बाद में बताऊंगा मैं तुम्हारी तिजोरी में तो 1 करोड़ रुपए ले गो निकाल के। जब यू हमारी होने वाली भाभी बिल्कुल ठीक है जाएगी ना, तब पापन ने जाके मैं सरप्राइज दूंगा और फिर पापा खुशी के मारे लड्डू फोड़ेंगे मन में। शाबाशी देंगे मुझको, शाबाशी। मुँह लगा लड्डू ना तेरी गांड पे डंडा तोड़े वो। एक तो तू अपने पापन की तिजोरी में तो इतनी बड़ी रकम 1 करोड़ रुपए निकाल के भागे आयो और यूं करो शाबाशी देंगे पापा को। मुँह लगा तेरी गांड से ज्यादा में डंडा बजा बजा के। खामो खा की दिमाग लगा रहा है, खामो खा की। जब मैं अपने पापा ने जाकर बताऊंगा जो लड़की बचपन से ना कुछ बोल सकती है और ना कुछ सुन सकती है वो मैंने ठीक करा दिया तो पापन को कितनी खुशी मिलेगी। उन्हें यूं पता चलेगी कि मेरी होने वाली बहू बोल भी सकती है और सुन भी सकती है। फूलों में न समाएंगे पापा, डंडा बजाने की तो बात दूर रही। चल भाई तेरे पापा, तू जाने उनके बारे में। अरे भज्जी के पापा परेशान क्यों हो रहे हो? भज्जी के पापा आराम से रोटी पानी खाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। या भज्जी के पापा कहना बंद करेंगे ना करेंगी? भज्जी का पापा बोल सकती है तू मेरे से, पर भज्जी के पापा आज के बाद बोल मत दियो। हम 1 करोड़ रुपए चुरा के भागो मेरी तिजोरी में थे, अपनी भज्जी का पापा मचा रही है। वहाँ पे मुझे जब भी विश्वास है लगे ना कि भज्जी सुधर गो तभी एक ऐसा काम कर देगा जो मेरी नजर में गिर जा। ऐसे का जरूरत पड़ गई वाकू 1 करोड़ रुपए की जो मेरी तिजोरी में थे 1 करोड़ रुपए चुरा के भागो। वो यही संस्कार दिए थे ना वाकू। ऐसा का गलत करो हमने वाके संग, वाकी इतनी शिकायत सुनने के बावजूद भी हमने वो इतनी लाड़ प्यार से रखा, फिर भी 1 करोड़ रुपए चुरा के भागो। मुझको तो ऐसा लग रहा है पापा वो कहीं लड़की वड़की के संग भाग दी के 1 करोड़ रुपए लेके। नहीं वाकू यहाँ घर में का कमी है, अच्छे से अच्छा खा रहो है, अच्छे से अच्छा पहन लो है, फिर भी 1 करोड़ रुपए लेके भागो तुम्हारी तिजोरी में थे। मुझको तो ऐसी लग रहा है कहीं लड़की के संग भागो है वो, क्योंकि वाकू ऐसा लग रहा हो तुम मेरी शादी करा रहे हो और वाकी शादी न है रही, यही मारे यहाँ सोच रहे हो कि पापा मेरी शादी न करेंगे, यही मारे भागो हो कहीं लड़की लेके। और तुम्हारी तिजोरी को तो पासवर्ड पता ही है वाकू, तो मैंने हाथ साफ कर दिया तुम्हारी तिजोरी में थे। मैंने तो पापा पूरी कोशिश करी वहाँ रोकने की, जैसे मुझे सक्सेस हुआ ना ये पापन की तिजोरी में काहे को गए हो, तो मैं जैसे वहाँ के पीछे गए हो इतने में तो वहाँ तिजोरी में 1 करोड़ रुपए निकाल लिए। और मैंने जैसी रोकने की कोशिश करी तो वहाँ मेरी थूत वूत छेद दी और भाग गो। पछताएगा वो, अभी उसने मेरा लाड़ प्यार ही देखा है, अभी गुस्सा नहीं देखा मेरा। अगर उसको अपनी शादी की टेंशन थी तो मेरे को बताता कि पापा मेरे को शादी करनी है, मैं शादी ना कराता बाकी तुम दोनों बहन की एक संग शादी करा देता मैं। भज्जी की मम्मी आज से तू भूल जा तेरा कोई भज्जी नाम का बेटा भी था, और मैं भी भूल जाता हूँ। अब हमारा सिर्फ एक ही बेटा है खज्जी। अब भूल जा तू भज्जी को, इस घर में ना कोई भज्जी था और आगे से ना कोई भज्जी आएगा।
बताइए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वो क्या है ना, हमने तुम्हारे हॉस्पिटल की बहुत तारीफ सुनी है। हमने सुना है आपके हॉस्पिटल में इलाज कराकर जो बोल नहीं सकता वो बोलने लग जाता है और जो सुन नहीं सकता वो सुनने लग जाता है। क्या यह बात सच है? बिल्कुल सही सुना है आपने, पर हमारे हॉस्पिटल में हर कोई अपना इलाज नहीं करा सकता। हमारे हॉस्पिटल का चार्ज बहुत महंगा है, तो हर किसी के बस की नहीं है हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराना। पर ये हमारी गारंटी है, जो सुन नहीं सकता वो सुनेगा भी और जो बोल नहीं सकता वो बोलेगा भी। अगर हम गारंटी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका चार्ज भी बहुत महंगा होगा। हाँ, सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। यू जो मेरे बगल में खड़ी कहाँ, यू ना कुछ बोल सकती है और ना कुछ सुन सकती है। क्या आप इनका इलाज कर सकते हो? अरे हमने कहा तो है, ये हमारी गारंटी है, जो बोल नहीं सकता वो बोलने लग जाएगा, जो सुन नहीं सकता वो सुनने लग जाएगा, पर इसका चार्ज बहुत महंगा है। आप इतने पैसे दे पाओगे हमको? कितने पैसे लगेंगे इनके इलाज में? बेटा कम से कम 55 से 60 लाख रुपए। बताइए फिर, आप इनका इलाज करना है? अरे डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, क्यों ना करना इलाज, जरूर करना है। पैसन की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बस इनका इलाज करिए और इनको ठीक करिए। तो आप बस काउंटर पे पैसे जमा कर दीजिए, फिर हम इनके ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आइए मेरे साथ। अब बस थोड़ी ही देर में तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब आप बोल भी सकोगे और सुन भी सकोगे। मैं क्यों बकचोदी कर रहा हूँ इनके सामने, यूँ तो अभी ना कुछ बोल सके और ना कुछ सुन सके। मुँह पे इनको व्हाट्सएप नंबर होता तो मैं इनको बताता मैं इनसे क्या कह रहा हूँ क्या ना कह रहा हूँ। अब ऐसा हो, चुपचाप बैठ जा तू। होने वाली भाभी जी, तुम इनके संग चली जाओ, अब तुम बोलने भी लगोगे और सुनने भी लगोगी कुछ ही टाइम में। आइए बेटी जल्दी जाओ, जल्दी उनके पीछे। धनुआ, यू मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया काम है। हाँ, बढ़िया काम? मोह को तो ऐसा लग रहा है यूँ तेरी जिंदगी को आखिरी काम हो, तेरे पापा तेरी गांड न मारने में। तो बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सही कह रहा हो तू, तेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया काम है ये। बेटी आपको घबराना नहीं है, मैं आपको कुछ घंटों के लिए बेहोश करूंगा। ए यार धनुआ, कितना टाइम और लगेगा, मेरी तो गांड सूझ गई यहाँ पे बैठे बैठे। 6-7 घंटा है हमें यहाँ बैठे बैठे, मेरी गांड का खून अड़ जाम है या कुर्सी पे बैठे बैठे। इतना टाइम और लगेगा अभी? सही कह रहे हो यार, मैं भी बोर है यहाँ पे बैठे बैठे। अब तक तो ठीक कर देनी चाहिए वो लड़की। ले आगे डॉक्टर साहब ने लेके। डॉक्टर साहब, अब जल्दी से खुशखबरी दे दो मेरे को तुम्हें। अरे अब तो खुशखबरी ही खुशखबरी है, हम गारंटी किस बात की लेते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थैंक यू डॉक्टर जी, थैंक यू। अब ऐश्वर्या जी, अपने मुंह से कुछ ना कुछ बोल के दिखा दो तुम लोग को। हाँ, अब रहो ना जाना मुंह पे। बोलो जल्दी कुछ अपने मुंह से। मैं बहुत बेताब हूँ तुम्हारे मुंह से कुछ सुनने के लिए। बेटी सुनाओ इनको अपनी आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी वजह से मेरे को एक नई जिंदगी मिली है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप मेरे लिए भगवान हो। मैं जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर तुम रो काहे को रही हो? अच्छी बात है जो तुम बोलना सीख गई और सुनना भी सीख गई। रो काहे को रही हो? ये तो बस खुशी के आंसू थे। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, समय पहले चलाओगी तुम हमारे घर पे। मैं अब अपने पापन को सरप्राइज दूंगा, फिर बाद में तुम्हारे पापन को सरप्राइज दूंगा। जैसे मेरे पापा तुम्हारे मुंह से कुछ सुनेंगे ना, तो मेरे पापा सदमे में आ जाएंगे। हाँ, कि यू एक्शन कैसे बोलने लग गए। चलो जल्दी मेरे घर पे, बाद में तुम्हारे घर चलेंगे। जैसी आपकी मर्जी, आ जाओ जल्दी। भज्जी दिल के कितने अच्छे हैं, इन जैसा लड़का मेरे को पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं इनकी हमेशा कर्जदार रहूंगी, इन्होंने मेरे को नई जिंदगी दी है। ऐश्वर्या, इन जैसा लड़का तेरे को कहीं नहीं मिलेगा, तू इनसे ही शादी कर ले। कितना ख्याल रख रही है ये तेरा। अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इनसे ही। आ जाओ ऐश्वर्या जी, कहाँ रह गई? हाँ, आ रही हूँ।